दिसंबर 1999। लाहौर जंग का न्यूज़ एडिटर हर सुबह की तरह अपने पोस्ट बॉक्स के लेटर्स पढ़ रहा था। उसके सामने एक लेटर आया जिसे पढ़कर उस एडिटर के पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने 100 बच्चों को मार दिया है। मैंने अपना बदला ले लिया है। अब मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। इस लेटर के साथ बच्चों की तस्वीरें और एक एड्रेस अटैच था, 16B रावी रोड। एडिटर ने फौरन उस लेटर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, मगर उन्होंने उसको मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। उन्होंने इस लेटर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और लेटर भेजने वाले का नाम बस फॉर्मेलिटी के तौर पर फाइल्स में सेव कर लिया, जावेद इकबाल। मैं अगर चाहता ना तो 1000 बच्चे भी मार सकता था। दाद दें कि 100 पे ही रुक गए हम। जावेद इकबाल मुगल, लाहौर का एक मिडिल क्लास आदमी जो अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाता था। दुनिया के लिए वो एक काम और शरीफ इंसान था जो बस अपने काम से काम रखता था, मगर अंदर से कुछ ऐसा था जो उसे बदले की आग में जला रहा था। जावेद के अकॉर्डिंग एक मर्तबा पुलिस ने उसे फॉल्स एलिगेशंस की बेस पर अरेस्ट किया और इतना टॉर्चर किया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वो कंडीशन और जावेद की मां के आंसुओं ने उस स्पेसिफिक इवेंट को जावेद इकबाल के लिए एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बना दिया, और इस ट्रॉमा से निकलने के लिए उसने सबसे खतरनाक रास्ता चूज किया, बदला। बदले की आग को बुझाने के लिए जावेद इकबाल ने टारगेट्स ढूंढना शुरू किए। उसने उन्हें टारगेट बनाया जो सबसे वीक थे। उसने बच्चों को टारगेट बनाया जिनकी बॉडी और आवाज़ दोनों ही वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। जावेद इकबाल का टारगेट ढूंढने का तरीका बिल्कुल भी रैंडम नहीं था, बल्कि वो बहुत ही कैलकुलेटेड वे में इस क्राइम को प्लान करता था। वो उन बच्चों को ढूंढता था जो अपने घरों से बहुत दूर थे, या तो वो काम करते थे या फिर अपने घर से भाग चुके होते थे। जावेद इकबाल उन्हें काम और रेजिडेंस की लालच देता था, वो सब चीज़ें जिनकी उम्मीद में ये बच्चे अपने घरों से बहुत दूर आ चुके थे। वो कुछ ही दिनों में बच्चों का भरोसा जीत जाता था और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने से अपने घर ले जाता था, 16B रावी रोड। वहाँ वो उन्हें ड्रग्स पिलाता, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करता और फिर मार देता था। जावेद उन बच्चों को मारकर उनकी बॉडीज़ को दफनाता नहीं था, बल्कि उन्हें एसिड में डिसॉल्व कर देता था। वो इसलिए नहीं कि उसे सबूत मिटाने थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस सारे के सारे हॉरिबल सीन को सिर्फ एक घर तक महदूद रखना चाहता था। उसके पास एक प्रॉपर डायरी थी जिसमें वो हर बच्चे का नाम, उसकी एक तस्वीर और कोई एक निशानी सेव कर लेता था। ये सिर्फ एक एविडेंस नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान की डायरी थी जो अपने काम पर फख्र करता था। दिसंबर 1999। लाहौर जंग को लेटर लिखने के बाद जब जावेद इकबाल को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने डायरेक्टली लाहौर पुलिस को लेटर लिखा। मैंने 100 बच्चों को मारा है। मैंने अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला ले लिया है। मेरा सब कुछ मेरे घर में है। आपको वहाँ सब मिल जाएगा। ये सेम इंसिडेंट पुलिस के सामने सेकंड टाइम आ चुका था और अब लाहौर पुलिस किसी भी हाल में इस इंसिडेंट को निगलेक्ट नहीं कर सकती थी। रावी रोड पुलिस स्टेशन के SHO मोहम्मद आशिक मार्दी और DSP तारिक कॉम्बो के साथ एक प्रॉपर रिसर्च टीम जावेद इकबाल के घर पहुंची और वहां जो उन्हें मिला उसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। 100 लीटर वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रग्स, एग्जैक्टली 100 बच्चों के कपड़े और जूते, उनके फोटोग्राफ्स और वही डायरी जिसमें 100 एंट्रीज थीं, एक नंबर हर एक बच्चे का। पुलिस को सब कुछ तो मिल गया, लेकिन ये क्राइम करने वाला जावेद इकबाल पुलिस को कहीं नहीं मिला। जावेद इकबाल पुलिस को सारे एविडेंसेस और हिस्ट्री का सबसे हॉरिबल मोमेंट देकर कहीं गायब हो चुका था। लेकिन अथॉरिटीज़ इतने बड़े सीरियल किलर का केस सिर्फ फाइल्स तक महदूद नहीं रख सकती थी, इसीलिए
जावेद इकबाल को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पूरे पाकिस्तान की नज़रें सिर्फ जावेद इकबाल पर थीं। अखबारों की हेडलाइंस पर, टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हर घर में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कौन है और कहाँ है जावेद इकबाल। पूरा पाकिस्तान दुख में था और जावेद इकबाल के पकड़े जाने की दुआएं कर रहा था। लोग अपने बच्चों को घरों में महदूद करके जावेद इकबाल के पकड़े जाने का वेट कर रहे थे। ये वेट इसी तरह चलता रहा अनटिल 30 जनवरी 2000। लाहौर जंग को एक और लेटर मिला, नाम जावेद इकबाल। उसने लेटर में लिखा कि वो सरेंडर करना चाहता है और एक स्पेसिफिक टाइम पर वो खुद लाहौर जंग के ऑफिस आकर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स, टीवी रिपोर्टर्स और लोगों का एक बहुत बड़ा क्राउड लाहौर जंग के ऑफिस के बाहर जमा हो गया। ये खबर उस वक्त तक इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी थी और पूरी दुनिया से न्यूज़ रिपोर्टर्स जावेद इकबाल को कवर करने के लिए लाहौर आ गए। ये हिस्ट्री का पहला मौका था जब एक मुजरिम भागने के बाद भी खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए आने वाला था। एट द वेरी बिगनिंग लोगों को ये एक झूठ लगा, बट जावेद इकबाल अपनी बात के अकॉर्डिंग लाहौर जंग के ऑफिस आ गया। पुलिस ने जावेद इकबाल को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में उसके ट्रायल स्टार्ट हो गए। इंटरेस्टिंगली पुलिस को सारे प्रूफ्स देने के बाद और खुद को सरेंडर करने के बाद जावेद इकबाल ने खुद को बेगुनाह रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसने एक लॉयर हायर किया जो कोर्ट में पुलिस और पूरी दुनिया के सामने आए हुए सच को गलत और जावेद इकबाल को सही कह रहा था। कोर्ट में जावेद इकबाल के ट्रायल्स इसी तरह चलते रहे, बट एट द एंड मार्च 2001 में लाहौर हाई कोर्ट ने जावेद इकबाल को गिल्टी डिक्लेयर किया और उसे हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग सज़ा सुनाई। जावेद इकबाल को 100 मरतबा फांसी दी जाएगी। एक बच्चे के लिए 1 मरतबा फांसी। उसकी बॉडी को 100 पीसेस में कट किया जाएगा और उसी सेम एसिड में डिसॉल्व किया जाएगा जिसमें वो बच्चों की बॉडीज़ को डिसॉल्व करता था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फैसले की बहुत मुखालफत की, मगर मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स और पाकिस्तान के लोग बहुत खुश थे क्योंकि जावेद इकबाल को उसके जुर्म की सही सज़ा मिल रही थी। लोगों की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 8 अक्टूबर 2001 जावेद इकबाल अपने कोट लखपत जेल सेल में मरा हुआ पाया गया। अथॉरिटीज़ ने इसे सुसाइड डिक्लेयर किया, लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये एक मर्डर था जो स्टेट ने प्रेशर में आकर किया था। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जावेद इकबाल को सज़ा देना स्टेट के लिए भी इम्पॉसिबल हो चुका था, इसीलिए उन्होंने जावेद इकबाल को मारने का डिसीजन लिया। असल स्टोरी क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन जावेद इकबाल की इस सडन डेथ ने लोगों के दिलों में नफरत और गुस्से को ख़त्म करने की बजाय उसे और बढ़ा दिया। सब्सक्राइब।